मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार पुनः आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है प्रबंध लेखांकन के कार्य। प्रबंध लेखांकन के कार्यों को मुख्यतः दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला जो प्रथम भाग है उसमें ये प्रबंधक को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध करवाना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। और दूसरा जो कार्य है वो प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं अथवा कार्यों के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। तो पहले काम की हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध करवाना। इस काम को 4 अंगों में विभक्त किया गया है। पहला मापन, दूसरा लेखन, तीसरा विश्लेषण और चौथा प्रतिवेदन। पहले कार्य की अगर हम बात करें मापन, तो प्रबंध लेखांकन में जो अकाउंटेंट है वो विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध की जो कार्यकुशलता है उसका मापन करता है। प्रबंध को निष्पादन मूल्यांकन में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रबंध लेखापाल जो भी पास्ट में जो भी हुआ है और जो वर्तमान घटनाओं का भविष्य के संदर्भ में मापन करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है। इसके अंतर्गत वास्तविक परिणामों और प्रमापित लक्ष्यों की तुलना की जाती है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है उसकी कुशलता का मापन किया जा सके। इसी प्रकार जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल जो जांच है, लाभ मात्रा विश्लेषण है आदि के माध्यम से भी परिचालन कुशलता का मापन किया जाता है। तो जो इसके अंतर्गत जो मतलब लेखापाल है वो मतलब अपने जो भी भावी घटनाओं का जो पूर्वानुमान करता है उसमें अशुद्धि रहना स्वाभाविक है, क्योंकि वो 100% सही नहीं हो सकती। अतः वो एक जो अपने पूर्वानुमान है वो एक विश्वास स्तर की परिसीमा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वो 100% शुद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ उनकी यथोचित शुद्धता उसमें अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 100% शुद्धता पर जोर न देकर उसकी व्यवहारिक शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता है। दूसरा जो कार्य है प्रबंध लेखापाल का वो होता है लेखन। लेखन किसी भी अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण काम होता है, अकाउंटिंग करना। तो भले प्रोडक्शन का काम हो, सेल्स का काम हो, श्रम, वित्त, अनुसंधान, विकास आदि क्रियाओं के संबंध में लेन देन प्रतिदिन होते रहते हैं। प्रारंभ में इसका लेखा कहाँ पे किया जाता है? फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में। और उसके आधार पर प्रबंध लेखांकन के प्रबंध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन लेन देनों का लेखा अनुमान के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तथा ऐसे तथ्य जिसको मुद्रा में उचित शुद्धता के रूप के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता उनका भी लेखा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ संख्यात्मक लेखांकन ही नहीं किया जाता, बल्कि गुणात्मक लेखांकन भी यहाँ पर किया जाता है। तीसरा जो काम होता है लेखापाल का, प्रबंध लेखापाल का, वो होता है एनालिसिस करना। प्रबंध की समस्याओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करके उन्हें क्या किया जाता है? एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब तक तथ्यों को सिर्फ हमारे पास में, लेखापाल के पास में तथ्य तो हैं, संबंध तो हैं, इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन अगर उनको वो एनालिसिस नहीं कर सकता या एनालिसिस नहीं करके प्रस्तुत करेगा तो ना तो वो सिंपल होंगे, नहीं वो स्पष्ट तथ्य होंगे। तो एनालिसिस करके, विश्लेषण करके उन तथ्यों को स्पष्ट बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है और फिर प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है प्रबंध लेखांकन को। जब तक तथ्यों का विश्लेषण नहीं हो सकता, उनकी समानता असमानता में, हितकर अहितकर में भेद नहीं किया जा सकता, इन तथ्यों का कोई भी महत्व नहीं होता, इन तथ्यों से कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता। ठीक है, तो तथ्यों का विश्लेषण करना एक बहुत ही टेक्निकल काम है और उसके लिए लेखांकन का व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है रिपोर्टिंग करना।
प्रबंध लेखापाल ने क्या किया, प्रबंध लेखांकन में जो भी सूचनाएं जो उसने कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ली है, सब उसके बाद में उसका एनालिसिस करने के बाद में जो भी सूचनाएं हैं उनको प्रबंध तक पहुंचाना, रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग कहलाता है, ताकि उन सूचनाओं को निर्णय में काम लेने में आसानी हो सके। प्रबंधकों के लिए उपयोगी प्रतिवेदनों का निर्माण करना प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो दो प्रकार के प्रतिवेदन तैयार करता है कोई भी प्रबंध लेखापाल। एक तो नियमित प्रतिवेदन जो रूटीन प्रतिवेदन कहलाता है, और एक होता है विशेष प्रतिवेदन जो कि स्पेसिफिक किसी सूचना देने के लिए बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्रबंध लेखांकन प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में किस प्रकार से सहायता पहुंचाता है। तो पहले हम बात करेंगे जो प्रबंध का इनिशियल जो काम होता है, नियोजन। तो प्रबंध लेखांकन नियोजन में किस प्रकार से सहायक होता है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो नियोजन होता है वो प्रबंध का एक मौलिक कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक कार्य है। नियोजन है क्या, इसके बारे में हम बात करें तो भविष्य के संदर्भ में निर्णय लेना कि क्या करना है और इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नीतियां निर्धारित करना, योजना बनाना आदि कार्य ही क्या कहे जाते हैं, नियोजन कहे जाते हैं। तो नियोजन के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो हम प्रबंध लेखांकन के माध्यम से जो भी व्यवसाय के संबंध में नियोजन है, या यूँ कहूँ कि जो व्यवसाय से संबंधित जो भी काम होते हैं, जैसे बिक्री है, उत्पादन है, रोकड़ है या अन्य संबंधित तत्वों के पूर्वानुमान प्राप्त हो सकते हैं, जिसके आधार पर कोई भी व्यवसाय कोई भी विवेकपूर्ण योजना बनाने में उन्हें पर्याप्त सहायता मिलती है। साथ ही साथ लागत क्या होगी, मूल्य क्या रखेंगे, आय, उत्पादन स्तर के आधार पर वैकल्पिक योजना का मूल्यांकन और श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रबंध लेखांकन नियोजन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा जो इसका काम होता है वो है संगठन में सहायक। देखो, हमें पता है, हम पहले मैनेजमेंट सब्जेक्ट में किसी भी व्यवसाय का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए हैं। उसमें अलग अलग तरह के होते हैं कर्मचारी, जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध भी होता है जिसे हम संचालक मंडल के नाम से जानते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध भी होता है वित्त, जिसमें कि हम फाइनेंशियल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर आदि को शामिल करते हैं, निम्न स्तर प्रबंध भी होता है, फोरमैन और सुपरवाइजर्स भी होते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका निष्पादन का कितना है ना, उसने कितना काम किया है, उसने काम बजट के अनुरूप किया है कि नहीं किया है, कुशलतापूर्वक संचालन हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अपने विभागों के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक स्तर के प्रबंधक भी अपने जो अधीनस्थ कर्मचारियों हैं उनकी कार्यक्षमता के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो प्रबंध लेखांकन क्या करता है कि मतलब इनके जो कार्य के निष्पादन की व्यवस्था किसी प्रकार की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है। ये काम कौन करता है, प्रबंध लेखांकन ही करता है। प्रबंध लेखांकन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के माध्यम से हर एक केंद्र का या व्यक्ति का या विभाग का दायित्व निर्धारित करता है, बजट बनाता है और वास्तविक कार्यों का बजट से तुलना करता है, और जो भी विचलन आते हैं उनके कार्यों का पता लगाकर दूर करने के उपाय किए जाते हैं। तो ये जो प्रबंध लेखांकन है वो संगठन में भी बहुत बहुत सहायक होते हैं। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वह है नियुक्तियों में सहायता, हेल्पफुल इन स्टाफिंग। नियुक्ति का अभिप्राय क्या होता है, पहले तो हम इसकी बात करें तो किसी संगठन व्यवस्था में विभिन्न पदों पर योग्यतानुसार व्यक्तियों को कार्यभार देने एवं पद की आवश्यकता एवं पदाधिकारियों की योग्यताओं में निरंतर संतुलन बनाए रखने की चेष्टा से है। तो प्रबंध लेखांकन क्या करता है, प्रबंधकों को इस कार्य में सहायक होता है। नियुक्ति के लिए जो योग्यता मूल्यांकन करना है, कर्मचारियों के वेतन और श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण के लिए कार्य का मूल्यांकन करना है, तो ये सब काम कहाँ पे होते हैं, प्रबंध लेखांकन के माध्यम से ही होते हैं। साधारणतया किसी कर्मचारी की नियुक्ति संस्था को तभी लाभप्रद होती है
जबकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का मूल्य उसको दी जाने वाली वेतन और मजदूरी से अधिक होता है। तो कोई भी कर्मचारी किसी व्यवसाय के लिए लाभप्रद है या नहीं है, उसे वेतन कितना देना है, वेतन दे रहे हैं तो उसे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, उसे व्यवसाय में रखना है कि नहीं रखना है, तो ये सब काम प्रबंध लेखांकन के माध्यम से ही किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी नए कर्मचारियों को अगर व्यवसाय में नियुक्त किया जा रहा है तो उन्हें प्रशिक्षण की लागत क्या रहेगी और उनसे प्रशिक्षण देने से उनसे जो लाभ मिल रहे हैं उनकी भी तुलना की जाती है कि कहीं ट्रेनिंग कॉस्ट उनसे मिलने वाले लाभों से ज़्यादा तो नहीं जा रही है। ठीक है, ट्रेनिंग का जो काम है वो संस्था के लिए लाभप्रद है या हानिप्रद है, अधिक खर्चीले तो नहीं है। तो ये सब काम जो है वो प्रबंध लेखांकन के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट जो काम है वो है निर्देशन में सहायता। निर्देशन का अभिप्राय क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है उनको कार्य करने के लिए आदेश देना या उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो निर्देशन का कार्य संस्था के कर्मचारियों को एक दल के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरणा देना है, टीम वर्क के लिए। हम बहुत बार हर जगह सुनते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। तो टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरणा देना। निर्देशन कार्य के कुशल संपादन के लिए इस काम के लिए क्या ज़रूरी है, सुपरवाइजिंग ज़रूरी है, नेतृत्व ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है। तो ये सब किसके थ्रू मिलता है, प्रबंध लेखांकन जो है प्रबंधकों की सहायता करता है इन सब कामों के लिए। नेक्स्ट जो है वह है नियंत्रण में सहायक होता है। यह देखना कि संस्था में कार्य योजना के अनुरूप हो रहे हैं कि नहीं, हमने जो सोचा है उसके अनुरूप वास्तविक निष्पादन हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों में अंतर आ रहा है तो उन अंतर के कारण क्या है, कुछ अवांछनीय प्रवृत्तियां अगर हो रही है व्यापार के अंदर तो उनको पता लगाना, उनको सुधार के लिए उनको सुधार करने के लिए कोई व्यवस्था बनाना। इस प्रकार से किसी भी संस्था में नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम निष्पादन के प्रमाप स्थापित किए जाते हैं, फिर वास्तविक निष्पादन के प्रमापों से तुलना की जाती है। यदि वास्तविक कार्य प्रमापित निष्पादन से भिन्न है तो उसके कारणों की खोज करके सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रबंध लेखांकन जो है प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र और तकनीक है। इसके अभाव में प्रभावपूर्ण प्रबंध संभव नहीं है। तो यद्यपि अगर प्रबंध के निर्णय लेने में स्वयंबोध, अनुबोध और विवेक पर्याप्त सहायक होते हैं, हालांकि कोई भी अगर मैनेजर को डिसीजन लेना है तो उसका खुद का कितना एक्सपीरियंस है, खुद का कितना विवेक है, इसके आधार वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में उसको गणितीय तथ्यों का पर्याप्त महत्व होता है जो कि उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारे इन 3 वीडियो लेक्चर में हमने बात करी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेसिक हमने देखा कि ये वास्तव में होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, विशेषता, क्षेत्र, इसकी यंत्र तकनीकें और उसके कार्यों के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।